राज्यपाल से मिले थे। गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। राज्यपाल महोदय ने कल मध्य प्रदेश की विधानसभा को अध्यक्ष महोदय के लिए भी और सचिवालय के लिए भी निर्देश दिए थे कि कल 16 तारीख से जो विधानसभा सत्र उन्होंने आहूत किया है, इस सत्र में उनका अभिभाषण होने के पश्चात तुरंत फ्लोर टेस्ट किया जाए। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो है पूर्णतः पारदर्शी हो और इस कारण से ये आवश्यक है कि उनके पर्यवेक्षक की उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है विधानसभा का, उसके माध्यम से ही स्विच दबा के और बहुमत का परीक्षण किया जाए। आज जानकारी मिली है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहा है और इस कारण से हम लोगों ने, हमारे सचेतक महोदय जी ने, नरोत्तम जी ने, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से इस बात का निवेदन किया है कि पारदर्शी प्रक्रिया का जो उन्होंने निर्देश दिया है, यदि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, अब किस कारण से नहीं कर रहा है इसके बारे में हम नहीं कहना चाहते, तो फिर सदस्यों के लिए सदन में हाथ उठाकर और अपना मतदान करने का, मत व्यक्त करने का अधिकार हो और राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इसके बारे में वो सुनिश्चित करेंगे। ये एक बात कही जा रही है कि हो सकता है कि स्पीकर इस बात की अनुमति ना दें कि फ्लोर टेस्ट कल ही कराया अंदर। देखो, ये संभावना है और कयास जितने लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे निकल रहे हैं। पहले अध्यक्ष के नाम से वो ट्वीट आ गया कि कोरोना की वजह से टाल रहे हैं, फिर वो झूठा निकला, फिर बाकी की चीजें जो आई सब झूठी निकली और मुझे लगता है ये भी झूठ ही निकलेगा। कांग्रेस की बुनियाद झूठ पे खड़ी हुई है, चाहे कर्जा माफी का झूठ बोला हो, चाहे नौजवान का बोला हो। अभी भी लगातार वो झूठ बोलकर ही इन सब सदस्यों को बांध के रखना चाहती है। ये बोलेंगे स्पीकर सर्वाधिकार है और स्पीकर नहीं कराएगा, जिससे ये रात तो कम से कम इकट्ठे बने रहे। लेकिन जो सीएम है वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बल्कि बंधक बना के रखे हैं। 22 अरे हमने तो जो करा वो हमारा काम है, करना तो इनको है ना। हम विपक्ष में, हमसे होड़ काहे की? सत्ता तो आपकी है, आपने बंधक बना के क्यों रखा है ये बताओ। हमको तो हो सकता है सत्ता का डर हो, पुलिस आपके पास है, सीआईडी आपके पास में, हमको तो डर हो सकता है, आपको काहे का डर है? आपने क्यों बंधक बनाया है? ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, ये तिनके को। लेकिन सर स्पीकर तो वो ये भी कह रहे हैं कि सदन की जो व्यवस्था है वो स्पीकर तय करेंगे। अभिभाषण के बाद अभिभाषण के लिए तैयार हो गए हैं। कौन होते हैं स्पीकर के बारे में कहने वाले? वो कौन है? अनुमान लगा रहे हैं संभावनाओं पे, हम क्यों प्रतिक्रिया दें? वो ये भी कह रहे हैं कि अभिभाषण के लिए अगर गवर्नर साहब राजी हैं तो इसका मतलब है कि वो ये मान रहे हैं कि सरकार बहुमत में है। अगर भाई मान रहे हैं तो गवर्नर ने क्यों लिख के दिया कि आप अल्पमत में हो, आप बहुमत सिद्ध करो? आप भी उनकी बातें सुनने के बाद हमसे पूछने आ जाती हो, ये भी अचंभे की बात है। जो गवर्नर ये लिख के दे चुका कि आप अल्पमत में हो, बहुमत सिद्ध करो, उनने कह दिया और आप हमसे पूछने आ गए, ये भी अचंभे की बात है। तो आपको लगता है फ्लोर टेस्ट किसी भी सूरत में कराना ही पड़ेगा? अरे कराना ही पड़ेगा, ये नहीं कराएंगे कोर्ट कराएगा? कैसी बात करते हो, सरकार बच ही नहीं सकती। चलो तो ये है नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा। अगर गवर्नर के कहने पर नहीं कराएंगे तो फिर कोर्ट के कहने पर कराएंगे, लेकिन सरकार को जो फ्लोर टेस्ट है वो कराना होगा। देखना ही होगा कि आखिरकार कल क्या स्थिति बनती है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। नरोत्तम मिश्रा पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकती। बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधा। फ्लोर टेस्ट में असलियत सामने आ जाएगी, राठौर कह रहे हैं। निजी होटल में मंत्री पहुंचे हैं सर, यहाँ पहुंचे हैं, क्या चर्चा की जाएगी? क्या चर्चा की जाएगी? सर अब समय नहीं बचा है और घंटे कुछ बचे हैं, टाइम काउंटडाउन बढ़ रहा है लगातार आगे। अरे समय पूरा 5 साल का है, अभी 1 साल गुजरा है, अभी 3.5 साल बकाया है और 3.5 साल जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस के साथ है और इसी भावना से लोगों ने चुन के भेजा है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश के गरीब आदमियों की योजनाएं क्रियान्वयन हो और कमलनाथ जी लगातार जहां एक तरफ किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, वहीं निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा दुगना कर रहे थे, युवाओं को रोजगार के लिए आईफा अवार्ड और जो है नमस्ते उत्सव तमाम बैठक चल रही है, अभी मैराथन जो बैठक चल रही है, क्या लग रहा है इसका नतीजा क्या रहेगा? क्योंकि बीजेपी भी अपनी दौड़भाग में लगी हुई है लगातार। देखिए, जिनको पैसे का अहंकार है, जो चुनी हुई सरकार को गिराने का
सपना संजो रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं को जो धूमिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे होंगे नहीं। ये मध्य प्रदेश जो है पैसे की दम के ऊपर, यहाँ ऐसी कभी राजनीति इस तरीके की रही नहीं। यहाँ प्यार मोहब्बत के दम पे, विकास के दम पे मध्य प्रदेश 16 चलेगा। लोग हैं सर विधायक बाहर हैं, संपर्क में है, आएंगे अपने पक्ष में रहेंगे क्या? अब ये बात हम आपको बोल नहीं सकते, लेकिन आप तो कल देखेंगे कि हम लोग जीतेंगे और हम लोग रहेंगे। मतलब फ्लोर टेस्ट में मौजूदगी नजर आएगी। पक्का पक्का पक्का। बिल्कुल, आप देख रहे हैं मंत्री हैं, अभी ये पहुंचे हैं निजी होटल में, जहां पर लगातार तमाम और भी लोग पहुंचने का जिनका सिलसिला जारी है, और यही एक भरोसा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट में मजबूती के साथ सरकार के जो मंत्री हैं उतरेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और कमलनाथ सरकार से बर्खास्त हुए 6 मंत्रियों समेत सभी बागी विधायकों ने आज बेंगलुरु से वीडियो शेयर करते हुए ये मांग कर दी कि वो सिंधिया के साथ हैं और फ्लोर टेस्ट के लिए जब भोपाल पहुंचेंगे तो उन्हें वहां खतरा हो सकता है। लिहाजा इस स्थिति में उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा चाहिए। अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है मैंने। कांग्रेस सरकार से मुझे भरोसा नहीं है। मैं अध्यक्ष से और गवर्नर जी से मांग करती हूँ कि मुझे पुलिस बल चाहिए। मैं अपने विधानसभा सदस्य के पद से पूर्व में इस्तीफा दे चुका हूँ। मैंने पद से त्यागपत्र का इस्तीफा अपनी स्वेच्छा से दिया है। चूँकि राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित होने के लिए मुझे बुलाया गया है। मुझे मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है, कमलनाथ सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा की जरूरत है। विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे चुका हूं माननीय स्पीकर महोदय को, राज्यपाल जी को। मैं मध्य प्रदेश आना चाहता था, अभी वर्तमान में बेंगलुरु रह रहा हूं, लेकिन वहां पर जो स्थिति बन रही है, हमने सीआरपीएफ की सुरक्षा मांगी थी, क्योंकि हम यहाँ भी किसी के बंधन में नहीं हैं और वहाँ भी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं राज्यपाल जी से, स्पीकर जी से, पर सुरक्षा की दृष्टि से हमने सीआरपीएफ की सुरक्षा की मांग की थी, अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैंने कुछ दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा भेजा है, माननीय राज्यपाल महोदय को भेजा है। अब मुझे यहाँ से भोपाल जाना है, तो मेरी जानकारी में ये आया है कि वहाँ कमलनाथ जी की सरकार, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं राज्यपाल महोदय से ये मांग करता हूँ कि मुझे केंद्र की कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के यहाँ पे हूँ, और मैंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है और कई बार लिखित में हमने भेजा है और टीवी के माध्यम से भी हमने अपने इस्तीफे को स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश में आने का हमको कई बार मिला है नोटिस, किंतु मध्य प्रदेश में चूँकि कमलनाथ जी की सरकार है और वहाँ आने में हमको कहीं ना कहीं अपनी जान और सुरक्षा की हमें बहुत ज़्यादा चिंता है, इसलिए हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे परिजनों को दबाया जा रहा है, मेरे परिजनों को हैरेस करके और एफआईआर के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु मैं अपने परिजनों को इस बात के लिए अधिकृत नहीं करता हूं कि वो कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट कहीं पे भी थाने में दर्ज कराएं। मैं अपनी स्वेच्छा से हूं, अपने मन से हूं और बहुत प्रसन्न हूं और गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहा हूं। दूसरा मेरा एक निवेदन और है कि मध्य प्रदेश की पुलिस पे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे विपरीत है। हम चाहते हैं और हमने मांग की है कि हमको सीआरपीएफ के सुरक्षा में हमको भोपाल लाया जाए। प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे चुका हूं। मैं वर्तमान में बेंगलोर में मेरे मित्रों के साथ स्वतः इच्छा से यहाँ आया हूं। मेरी रुचि है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, गवर्नर साहब से मिल सकूं और जो वर्तमान की कमलनाथ जी की सरकार है उस पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो मेरे विधानसभा के आने पर कोई भी परिजन, मित्र या साथियों से कोई भी झूठी शिकायत कर मुझे रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बेंगलोर में स्वयं की इच्छा से यहाँ पर रुका हूँ
और मैं चाहता हूं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और महामहिम गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे आके मिलूं, क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए, वो केंद्रीय सुरक्षा बल मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आने को तैयार हूं। मैंने अपना विधायक का इस्तीफा 2 दिन पहले माननीय अध्यक्ष महोदय को भेजा था, क्योंकि मेरे को खबर आ रही है कि उसको अमान कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके समक्ष भी जाके मिलना चाहता हूं, इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि इस सरकार पर, कमलनाथ जी की सरकार पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा कहीं टिकट ना कर लें। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे को रिजर्व पुलिस की व्यवस्था की जाए, केंद्र की पुलिस मेरे के साथ जाए और मैं अपना इस्तीफा उनके समक्ष जाके दोबारा पेश कर सकता हूं। मैं मुन्नालाल गोयल 16 ग्वालियर विधानसभा से सदस्य हूं। मैंने अपनी स्वेच्छा से, अपने अंतर भावना के भाव से, अपनी विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को भेज दिया है। भदौरिया, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 मेहगांव, जिला भिंड, अपने स्वेच्छा से विधानसभा से त्यागपत्र दे चुका हूं। मैं गोविंद सिंह राजपूत स्वेच्छा से अपनी विधानसभा क्रमांक 37 से इस्तीफा दे चुका हूं। वादा करके जो हम क्षेत्र में विधायक बना था, तो मुझे लगा कि पिछले 1 सवा साल में कि वो जनता की उन उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए मैं स्वेच्छा से, मैंने पिछली 10 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश को अपना इस्तीफा स्वेच्छा से मैंने त्यागपत्र दिया है। मैं बेंगलोर में आराम से रह रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई मेरे पे दबाव प्रेशर नहीं है। ये चाहता हूँ कि सीआरपी का मुझे सुरक्षा दिया जाए ताकि भोपाल पहुँचे। मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विधायक सांची विधानसभा क्षेत्र, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का, मैं स्वेच्छा से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुका हूँ। तो यहाँ पर बेंगलोर में हमने इस्तीफा 2 बार 3 बार लिखित में पहुँचा दिया और अपनी मर्जी, अपनी स्वेच्छा से दिया है। मालती देवी, डबरा 19 विधानसभा मेरा क्षेत्र है, ग्वालियर जिले की मैं रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ और अब मैं मध्य प्रदेश आना चाहती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मध्य प्रदेश आना है और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मेरे बच्चों पर कोई दबाव न डाला जाए। मैं अपनी विधानसभा की सदस्यता से, स्वेच्छा से विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे चुका हूँ। मैं वर्तमान में बेंगलोर में रह रहा हूँ, न किसी दबाव में और स्वेच्छा से रह रहा हूँ। मुझे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से खतरा है, इसलिए मैं राज्यपाल महोदय से चाहता हूं कि मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान किया जाए। अपने स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मैं भोपाल जाना चाहता हूं, मुझे वहां स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। मुझे सीआरपीएफ की व्यवस्था की जाए और मेरा परिजन या मेरा कोई यार दोस्त कोई शिकायत करे तो उस पर मान्य न किया जाए। मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूं। मैं अभी कुछ दिन पूर्व अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अपनी स्वेच्छा से दिया है, किसी के धौंस और दबाव में आकर नहीं दिया है। मैं अब वापस भोपाल और अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि मुझे सीआरपीएफ या अन्य कोई भी एजेंसी से मेरी वहां पर सुरक्षा की जाए। अपनी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को दे चुका हूं और मैं अपनी मर्जी से आराम से बेंगलोर में रह रहा हूं और मुझे मध्य प्रदेश आना है। इसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से यह मांग करता हूं कि मुझे एक तो कमलनाथ सरकार पर भरोसा नहीं है सुरक्षा पर, और मुझे केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे मैं मध्य प्रदेश आ सकूं, अपने परिजनों से मिल सकूं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच होने वाले फ्लोर टेस्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी अपने स्वार्थ के चलते प्रदेश में अराजकता का माहौल बना चुकी है। भोपाल में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। विधायकों का अपहरण कर दूसरे राज्य में रखा गया है। बीजेपी ने प्रजातंत्र की संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया। वहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के चलते पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बना दिया है, हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है, विधायकों का अपहरण किया गया है और प्रजातंत्र वो तार-तार हो चुकी है संवैधानिक व्यवस्थाएं और बेहद दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार से जो कृत्य किया है वो बेहद निंदनीय है और मैं समझता हूं कि ये जो कुहासा है, जो बदली छाई है मध्य प्रदेश की राजनीति में, बहुत जल्दी छट जाएगी और कमलनाथ जी बहुमत साबित करके एक स्थिर सरकार देंगे। अब ये पूरे जो भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रति दावे जो किए जा रहे हैं, इस बीच असलियत क्या है, ज़मीनी स्थिति क्या बन रही है, ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित ज़रा समझ लीजिए। 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और इसके बाद की स्थिति देख लीजिए। कुल सीटें हैं 230 हैं। इसमें खाली 2 सीटें पहले से हैं, जहां पर उपचुनाव होने हैं तो 228 हो जाती हैं। इस्तीफे मंजूर कर लिए गए 6, तो कुल मिलाकर 8 सीटें हो गई खाली और अब ये संख्या हो गई 222। सदन की संख्या जो है ये 222 है। अब बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा जो है वो 112 का है। 112 का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी हो गया। कांग्रेस की स्थिति, अगर केवल कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के 114 विधायक जीतकर पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 6 को घटा दें क्योंकि 6 की सदस्यता अब रही नहीं, तो कांग्रेस के अकेले की स्थिति 108 की है और बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। अब ऐसे में निर्दलीय, बीएसपी और एसपी, इनकी संख्या आपको बता देते हैं। बीएसपी की संख्या 2 है, एसपी की संख्या 1 है और निर्दलीय की संख्या 4 है। अब ऐसे अभी हाल फिलहाल की परिस्थिति में जब 6 विधायक हटा दिए गए, वो विधायक नहीं रहे जो कि मंत्री भी थे, पहले उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया और उसके बाद अब उनकी विधायकी भी नहीं रही है। तो ऐसे में बीएसपी, एसपी और निर्दलीय, इनकी संख्या 7 हो जाती है और सदन में चाहिए बहुमत का आंकड़ा 112। कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलीय ये मिलाकर 115 हो जाते हैं। वो तब हम मान रहे हैं जो बेंगलोर में जो लोग गए हुए हैं, जो विधायक हैं लेकिन वो सिंधिया समर्थक बता रहे हैं, अगर वो भी सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो 115 का आंकड़ा कांग्रेस आसानी से छू लेगी और जरूरी आंकड़ा जो है बहुमत के लिए वो 112 का है। लेकिन ये तब होता है जब सिंधिया समर्थक विधायक भी सरकार के साथ खड़े हों। अब देखिए दूसरा गणित देख लीजिए आप। दूसरा गणित क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा का ये दूसरा गणित आपको बता रहे हैं। 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो उसके बाद स्थिति क्या होती है? कुल सीटें हैं 230, खाली सीटें 2 पहले से हैं तो 228 अभी स्थिति है और इस्तीफे जो मंजूर कर लिए गए, क्योंकि 6 तो पहले मंजूर हो गए, अगर 16 और मंजूर हो जाते हैं तो कुल 22 इस्तीफे हो जाएंगे। कुल 22 इस्तीफे हो जाएंगे तो 228 में से अगर 22 को हम घटा देते हैं तो ये हो जाते हैं, कुल सदन की संख्या, मौजूदा विधायकों की संख्या हो जाएगी 206 और 206 में से बहुमत के लिए फिर जो जरूरी आंकड़ा है वो हो जाएगा 104 का। कांग्रेस ऐसे में 92 विधायकों पर रह जाएगी। बीजेपी के पास तो 107 हैं ही। इसमें बीएसपी, एसपी और निर्दलीय इन सबको भी अगर 7 को मिला लिया जाए तो भी कांग्रेस के पास, कमलनाथ सरकार के पास स्थिति होती है 99 की और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 104। तब स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी, तब स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी। तो ये दोनों स्थितियां हमने आपको बता दी। 16 और विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी और 6 विधायक जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जो विधायक अब रहे नहीं,
तो उस हाल में स्थिति क्या है, अभी फिलहाल की स्थिति क्या है, और अगर और इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं जिन्होंने दिए हैं, उनके इस्तीफे भी अगर विधानसभा अध्यक्ष मंजूर कर लेते हैं तो फिर स्थिति क्या है, ये दोनों स्थिति हमने आपको बता दी। और रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए।